जुल्फां दे वाल मौजूद थे। पूछा कि खालिद बिन वलीद तुसीं इह जुल्फां दे वाल में सीते ने? उन्हें फरमाया कि अज तक जिन्नियां भी जंगां च मैनूं फतह होई इन्हां वालां दी कसाल होई। यह सहाबा पाक का अकीदा सी। सहाबा पाक की मतलब है अकीदत सी जो आह समझते सन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वह कालियां जुल्फां वाला जिन्नियां रब कसमां चुकदा कि सोने जिस शहर में तू होवे मैनूं उस शहर की कसम, ऐ सोने मैनूं तेरियां जुल्फां की कसम, वद्दू चेहरा की कसम, अलम नशरा सीना की कसम, यासीन ते ताहा दे चेहरे आ रहा। यानी कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर जी खसलत मुबारक सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला ने बोझ दे ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਛੀਦਾ फरमाया। इस वास्ते करके अगर उंगली उठती है तो डुबया हुआ सूरज वापस आ जाता है। मौला कायनात वास्ते अगर उंगली उठी है इस तरीके तो डुबया हुआ सूरज जो वापस आ गया असर के टाइम नमाज असर मौला कायनात अदा करता। अगर हबीब इब्ने है जो मतलब मालिक सी उन्हें आख्या कि तुसी की करो जन के 2 टोटे करो। हबीब इब्ने मालिक ने आख्या कि जन के 2 टोटे करो मैं फिर तुहानू नबी मनना वा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक उठाई जन के 2 टुकड़े करके दस। देखो जन किथे 7 आसमानां दे उत्ते है जी ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जमीन के उत्ते जलवा खड़ोते ते उंगली का इशारा जिहड़ा विचार महसूस करता है जन 2 टोटे हो जाता है कि मेरे प्यारे महबूब की उंगली मेरे वास्ते उठी है। जन जिहड़ा मतलब है अपने आप को 2 टोटे कर यही तो गल्लां सन जिहड़े कुफार सन उस वक्त के जिहड़े कुफार सन बदअकीदा लोग सन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामां नूं दीवाना आखदे सन। आप दे गुलामां नूं दीवाना आखदे सन। वो आखदे सन किवा जिहा मनण वाले ने ना है अपने माँ बाप की परवाह करते ना अपने माल की परवाह करते ना अपनी औलाद की परवाह करते यहाँ तक कि अपनी जाना जड़ियाँ ने वो भी कुर्बान करने वास्ते तड़ी से धारे से खलो गए जी। इन्हों किसी चीज़ की परवाह नहीं है तो दीवाने हो चुके। यही चीज़ याद रखो कि अगर सहाबा पाक ने अपन जिंदगियां जड़ियाँ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल लाइया ते अगू फिर मतलब तबा ताबईन ने अगू औलियाए उज़ाम ने अलैकुम बि सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन का रस्ता जिहड़ा वे ओनू मजबूती नाल थाम के फड़िया। इस रस्सी नूं इस रस्ते नूं इस तरीके नूं सहाबा दे बाद औलियाए उज़ाम ने इस रस्ते नूं मजबूती नाल फड़िया वे कि इहदे विच ही मतलब सहाबा पाक नूं रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन दा खिताब मिलिया। अज असां भी यही रस्ता जिहड़ा इख्तियार करना ते फिर उन्हां दे मनण वाले हज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाक जिहड़े उन्हें फिर कुर्बानियां दे के दसियां। अल्लाह ताला ने फिर आप के उत्ते वही फजल अजीम फरमाया। अपना अजीम फजल जिहड़ा मौला कायनात तो बाद सहाबा तो बाद हज़रत खालिद बिन वलीद तो बाद अल्लाह ताला ने औलियाए किराम के उत्ते जिहड़ा अपना फजल अजीम फरमाया। इन्हां नूं अल्लाह ताला ने फिर करामात की शक्ल में मतलब अपना फजल अजीम जिहड़ा उतार दिता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यह गल बिल्कुल मैं खुद मौजूद था मेरे मुर्शद ग्रामी के कोल एक बंदा शुगर का मरीज आ जाता है। किस मरज का शुगर जिन डायबिटीज भी कहते हो शुगर का मरीज आया 11वीं का खत्म है तो जदों मतलब हलवा शरीफ पेश किया गया नान पेश किए गए हलवा पेश किया गया भाई खाना खाओ या लंगर शरीफ तनावल फरमाओ। वो शुगर का मरीज कहने लगा कि हजरत साहब मैं शुगर का मरीज हाँ यह हलवा चूंकि मिठा है यह मेरे वास्ते बायसे मुज़र तकलीफ देवे मैं हलवा नहीं खाना। अल्लाह के वली जलाल में आए यह बंदा फकीर मतलब महफल में मौजूद है। आपने फरमाया तू खा जा तेन मतलब कुछ नहीं कहने लगा बल्कि तेन अल्लाह शफा देगा। लो जी वो बंदे ने हलवा जड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के नाल हज़ूर गौस पाक की निस्बत के नाल मिलादे मुस्तफा का मतलब खत्म सी या शरीफ का खत्म सी उस हलवे को उस बंदे खादा है हज़रत साहब के कहण दे उत्ते
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 2 ਤੇ 2 4 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਤੇ 2 4 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 6 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁਣ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਦੇ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨ ਅੱਲਾह ला कुल्ले शैइन कदीर, अगर अल्लाह ताला चाहन तो पानी भी शफा पा दे, अगर अल्लाह ताला चाहन तो पानी भी शफा पा दे, किसी की निगाह के नाल शफा अता कर दे, किसी के कहण नाल अल्लाह ताला शफा अता फरमा दे। इस वास्ते इन्हां महफिलों में आउणा बंदे वास्ते मतलब जरिया निजात से बीमारियां और फिर गुनाहां का भी मारा। बहुत ज़्यादा मैं तकरीर नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम जरा थोड़ा दुआ करना कि अल्लाह ताला सानू इस महफिल दी जिहड़ियां मतलब फ्यूज़ो बरकत ने, जिहड़ियां रहमतां ते बरकतां ने अल्लाह ताला साडे नामा माल च दे दे। आमीन। अगू माशाअल्लाह शबरात की रात भी आ रही है, जुमातुल मुबारक निसफ शबान है, शबे बारात है, रात में इबादत भी करनी है। याद रखो जद बंदे ऐसे ने जिन्हां दी तौबा कबूल नहीं होती, एक वो बंदा जिहड़ा शिरक करता है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੌਬਾ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀਨਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਨਾ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਬਈ ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖਦਾ ਵੇ। फरमाया ऐसे बंदे की बख्शिश नहीं हो सकती। ते आखिरी वो बंदा जेड़ा जादूगर है, जेड़ा जादूगर है, जेड़ा किसी वास्ते किसी कारोबार में बर्बाद करने वास्ते, किसी के घर में बर्बाद करने वास्ते, किसी की धी भैन का घर तबाह करने वास्ते जादू करवाता है या करता है। याद रखो इन्हां बंदियां की शबे बरात की रात को जिहड़ी निसफ शाबान की रात है जुमे वाले दिन आ रही है, चाहे भावें नवाफल अदा करे गिड़गड़ाए पिया, उसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये इन्ने को मतलब कबीरा गुनाह ने, इन्हां तो पहले ही तौबा कर लेनी है, सच्चे दिल नाल तौबा दा नसूह कर लेनी चाहिए। मते अल्लाह ताला की रहमत जिहड़ी है असीं उहदे उम्मीदवार हो जाइए, साडी भी बख्शे दा मदद जरिया बन जाए। मैं दुआ करना कि अल्लाह ताला मैनूं और तुहानूं अज जिस महफिल में जाना अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमान, और अल्लाह ताला साडे गुनाहां दे उत्ते माफी दा कलम दे दे, और साडी महफिल नूं अल्लाह ताला शरफ कबूल अता फरमान। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।